हेलो दोस्तों, मैं हूं सहजेब अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं शुरू से लेकर इस वीडियो पे अंत तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश आज़ाद है। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय लॉ के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े का होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को ही होता था। बाकी के दिनों में वो उसके नहीं फहरा सकते थे, लेकिन कुछ समय के बाद यूनियन कैबिनेट ने इसमें बदलाव किया और आम नागरिकों द्वारा इसका उपयोग को शुरू कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सभी लोग तिरंगा नाम से जानते हैं। इसका मतलब है तीन रंग, तीनों कलर समतलीय एक बराबर हिस्से में बटे हुए होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, उसके नीचे सफ़ेद, वे सबसे नीचे हरा रंग होता है। तिरंगे की चौड़ाई व लंबाई 2.3 अनुपात में होती है। तिरंगा के बीच में सफ़ेद रंग के ऊपर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 धारियाँ होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का महत्व। हमारी राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का दर्शाता है। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, या हमारा ध्वज हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त होने पर अपना एवं अपने देशवासियों को गौरव युक्त अभिमान है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज में 3 महत्वपूर्ण है, इसलिए है जो हमारे देश की अखंडता, एकता और वीरता को दर्शाता है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश के वजह से जहां पर वीरों और महापुरुषों ने जन्म लिया है। तिरंगा के 3 रंगों का विस्तार से विवरण। केसरिया रंग तिरंगे में सबसे ऊपर होता है। यह साहस, निस्वार्थता व शक्ति का प्रतीक है। सफ़ेद, तिरंगा में सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति व पवित्रता का प्रतीक है। यह रंग देश में सुख शांति की उपयोगिता के दर्शाता है। हरा रंग विश्वास, शिष्टता, वृद्धि व हरी भरी भूमि के उर्वरता के प्रतीक है। यह समृद्धि व जीवन को दर्शाता है। अशोक चक्र, इस धर्म चक्र भी कहते हैं। नीले रंग का अशोक चक्र 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, जिसे तिरंगा में बीच में लाया गया है। इसमें 24 धारियाँ होती है। अशोक चक्र जीवन के गतिशील होने को दर्शाता है। इसका ना होना मतलब मृत्यु है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, मैं खास बात बताने वाला हूँ। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता के लिए भारत की लंबी लड़ाई व राष्ट्रीय खजाना का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वतंत्र भारत का गणतंत्र का प्रतीक है। देश आज़ाद होने का कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान को लेकर एक सभा आयोजित की गई थी, जहां पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सबके सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक राष्ट्रीय ध्वज को भारत के अधिराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1950 में संविधान लागू होने पर इस स्वतंत्र गणतंत्र का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत के सभी राष्ट्रीय ध्वजों का इतिहास। 1904 से लेकर 6 तक भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास आज़ादी के पहले से जुड़ा हुआ है। 1904 के आसपास पहली बार राष्ट्रीय ध्वज लोगों को सामने आया था। उस समय इसे स्वामी विवेकानंद जी की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। कुछ समय बाद इस ध्वज को सिस्टर निवेदिता ध्वज कहा जाने लगा। इस ध्वज का रंग पीला व लाल था, जिसमें लाल रंग आज़ादी की लड़ाई व पीला रंग जीत का प्रतीक था। इस पर बंगाली भाषा में वंदे मातरम, जिसका अर्थ वंदे मातरम है, लिखा गया था। इस पर भगवान इंद्र का शस्त्र वज्र व सेब कमल का चित्र भी बनाया गया था। वज्र ताकत व कमल प्रवृत्ति का प्रतीक था। जी हाँ दोस्तों, और एक बात बताता चलूँ। 1906 सिस्टर निवेदिता की रचना के बाद 1906 में एक बार फिर नए ध्वज का निर्माण हुआ। इसमें 3 रंग समाहित थे।
सबसे ऊपर नीला, फिर पीला, वो सबसे नीचे लाल रंग था। इसमें सबसे ऊपर नीली पट्टी में 8 अलग अलग तरह के सितारे बने हुए थे। सबसे नीचे का लाल पट्टी में एक और सूर्य व दूसरी ओर आधा चंद्रमा व एक तारा बना हुआ था। पीली पट्टी में देवनागरी लिपि से वंदे मातरम लिखा गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपसे आसानी तक पहुँचे। धन्यवाद।